Welcome to the last orientation class for current affairs and Pakistan affairs. Anyone जिसने कल की क्लास मिस की हो, ओरिएंटेशन क्लास मिस की हो, एनीवन जिसने कल की ओरिएंटेशन क्लास मिस की हो, एनीवन who has not taken the last orientation class. Okay, so let me explain. This is the current affairs and Pakistan affairs session. Basically, it deals with your essay as well. इसी सेशन में आपका एसे के टॉपिक्स भी कवर होते हैं। बेसिकली मैं एसे राइटिंग तो नहीं पढ़ाता, वो तो सर शरियार पढ़ाते हैं, लेकिन सीएपीए के कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे आज का टॉपिक है वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स, वो डायरेक्टली आपके एसे से डील करता है। ठीक है, और वही टॉपिक्स आपके पॉलिटिकल साइंस 2 से भी डील करते हैं, आईआर 2 से भी डील करते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अभी सिंध का पीएमएस हुआ था, तो उसमें भी ये टॉपिक्स आए थे। एसडीओ पेरालास का पेपर हुआ था, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस डिबेट पे आया था ना इससे। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक्स जो है वो आपके डायरेक्टली इससे से डील करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स ही पढ़ेंगे, लेकिन उनके जो टॉपिक्स होते हैं वो आपके दूसरे सब्जेक्ट से भी मिलते हैं। अब मैं सेशन का बता दूं जल्दी से। कंटेंट मैं खुद ही दूंगा। जैसे कल की क्लास हुई थी डिबेट ऑन न्यू प्रोविंसेस, उसका कंटेंट मैंने दे दिया था अपने सेशन में जो भी एनरोल हुए हैं। और ये सेशन की जो ड्यूरेशन होगी आपकी होगी 1 फेब को ये एंड हो जाएगा। ओके, मंडे टू थर्सडे आप लोगों की क्लास होगी। मंडे टू थर्सडे आप लोगों की क्लास होगी। फ्राइडे सैटरडे आपको वो टॉपिक्स रिवाइज करने। संडे को आप लोगों की टाइम बाउंड असाइनमेंट करनी होगी। आपको 2 घंटे में आपने असाइनमेंट करनी होगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अल्टीमेटली नेक्स्ट मंथ जो है आपने पेपर्स में जाना है। तो वहां पे ये नहीं होता था कि आपको एफपीएससी कॉपी पकड़ा दे कि घर से करके आओ, नहीं, विद इन 3 आवर्स आपने पेपर कंप्लीट करना है। तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। आल्सो एवेल्युएशंस जो हैं वो स्ट्रिक्ट होती हैं। बर्बादी के टिक मार्क यहाँ पे नहीं होते। जो जहाँ स्टैंड करता है वो वहाँ उसको आइडिया हो जाता है कि मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ, यहाँ स्टैंड यहाँ करता हूँ मैं। ओके, तो टाइम बाउंड आपको असाइनमेंट करनी होगी, मतलब 2 घंटे में ही आपने 2-3 क्वेश्चंस करने होंगे, वो मुझे सबमिट करने होंगे और आपकी वो असाइनमेंट अवेल्युएट हो जाएगी। और असाइनमेंट अवेल्युएशन जो है आप लोगों ने शायद देखी होंगी, मैंने ग्रुप में भी पोस्ट की है, तो आपको आइडिया हो जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप ग्रामेटिकली, कल किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप ग्रामर मिस्टेक देखते हैं। मैं ग्रामर से लेके एक्सप्रेशन से लेके आइडियाज से लेके आर्ग्यूमेंट से लेके पूरा टॉपिक देखता हूँ कि आपने क्या लिखा है, सब सामने नजर आ जाता है। तो हर चीज ही आपकी ऑब्वियसली बातें चेक होती है, और यही चीजें आपको हेल्प करती हैं, ऐसे में भी हेल्प करती हैं। ओके, स्पेशल जो फोकस होगा आपका करंट, पाकिस्तान के करंट इश्यूज पे और ग्लोबल इश्यूज पे, और हर चीज में आपको प्रोवाइड करूंगा। आपका फोकस होगा उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करें और राइटिंग पे फोकस करें, आप लिखने पे फोकस करें। हमेशा मैं कहता हूं जब तक आपको लिखना नहीं आता, जिनका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जिसने दिया हुआ है या पीएमएस के का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हुआ है, उनको आइडिया होगा कि राइटिंग कितनी मैटर करती है। अगर लिखना नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है आप फेल हो जाओगे। अगर कोई स्टूडेंट क्लास मिस करता है फॉर एनी रीजन, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है अवेलेबल। जैसे कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग हुई थी तो वो मैंने पोस्ट कर दी थी, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। तो क्लियर है आपको सेशन के बारे में? सबको क्लियर है? बताएं मुझे। सेशन के बारे में क्लियर है ना? कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है? कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है? सब क्लियरिटी है? 1 फेब तक ये सेशन आपका चलेगा। 40 टॉपिक्स, मेरा आइडिया है कि 40 टॉपिक्स आपको मैं कवर करवा दूं। ओके, एवोल्यूशन आपकी वीकली वही होंगी। हर संडे को आपकी असाइनमेंट होगी। ओके, हर संडे को आपकी असाइनमेंट होगी। इस तरह से नहीं होता यहाँ पे, टिक मार्क वाले काम नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे जहां पे आप स्टैंड करते हैं वहां पे ही आपको बिल्कुल बताया जाता है कि यहाँ आप स्टैंड करते हो। ठीक है, तो जिसने में एनरोल करना हो वो आप मैडम सादिया से भी बात कर सकते हैं।
सर से भी बात करते हैं, सर से, रियाज से भी या मेरे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट ओरिएंटेशन क्लास फॉर सीपीए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि प्योरली आपके एसए से डील करता है। इस पे पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में और इससे, इन तीनों में आएगा ये। मार्क माय वर्ड्स, वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स, इस पे इससे आने लगा है, चाहे वो पीएमएस हो या सीएसएस हो। वाटर वेपनाइजेशन एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स पे इससे आएगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। बाकी इसके नोट्स में ग्रुप में दे दूंगा मैं। स्टार्ट करते हैं। वाटर इज आल्सो नोन एज ब्लू गोल्ड। इन 21st सेंचुरी वाटर को आप क्या कहते हैं? ब्लू गोल्ड कहते हैं ना, ब्लू गोल्ड, विच इज असेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजी के लिए अच्छा है, बैलेंस करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन सर्वाइवल। अगर इंसान पानी के बिना तो नहीं रह सकता ना। अब फ्रेश वाटर की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज हो रही है। वाई? द फर्स्ट फैक्टर इज राइजिंग पॉपुलेशन। आबादी देखिए कितनी बढ़ रही है, हर साल शादियां हो रही हैं। मतलब अभी तो वेडिंग वेडिंग सेशन चल रहा है, नवंबर से वेडिंग सेशन चलता है, फरवरी तक, रमजान तक वेडिंग सेशन ही चलता है पाकिस्तान में, है ना? चल रही है ना शादियां आजकल? बताएं मुझे आप, नहीं चल रही शादियां आजकल? वेडिंग सेशन चल रहा है ना आपका? नवंबर से स्टार्ट होता है सारे पाकिस्तान में, और वो चलता रहता है कोई फरवरी तक। मेरी बस अभी कल है, कल मेरी शादी है, कल, कल ही मैं उसको गला दबा दूंगा उसका। जी, कल ही शादी करता हूँ, कल ही गला दबा दूंगा उसका मैं। ठीक है। सो फ्रेश वाटर की जो है वो डिमांड वो इंक्रीज हो रही है विद द राइजिंग पॉपुलेशन, है ना, एंड इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से जो लिमिटेड वाटर सप्लाईज हैं, जिसकी वजह से जो लिमिटेड वाटर सप्लाईज जो फ्रेश वाटर की है वो लिमिटेड है, उन पर बर्डन आ रहा है, उन पर बर्डन आ रहा है। 60% फ्रेश वाटर, 60% फ्रेश वाटर दुनिया में रिवर्स से आता है, रिवर्स से। एंड रिवर्स फ्लो अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, जो रिवर्स फ्लो करते हैं वो क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस फ्लो करते हैं। पानी का, पानी की नेचुरल फ्लो होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती पानी की। बाउंड्रीज तो ह्यूमंस ने ड्रा की हुई है, इंसानों ने ड्रा की हुई है। वाटर का नेचुरल फ्लो होता है। सो सो रिवर्स किसी एक कंट्री में, किसी एक कंट्री में फ्लो नहीं होते, किसी भी एक कंट्री में फ्लो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लें रिवर नाइल की, कितने कंट्रीज से ये फ्लो होता है, गुजरता है, बताएं मुझे। ठीक है। रिवर नाइल कितने कंट्रीज से फ्लो होता है, बताएं मुझे, किसी को पता है? नहीं, पांच नहीं, गलत बता रहे हैं। पांच नहीं, नहीं, नाइन भी नहीं है। रिवर नाइल फ्लोज थ्रू इजिप्ट, सूडान, कीनिया, इथोपिया, कोई 11 कंट्रीज से ये फ्लो होता है, 11 कंट्रीज से गुजरता है ये, 11 कंट्रीज से ये गुजरता है। ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम स्टेट्स आपस में शेयर करती हैं। ये जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है ना, स्टेट्स आपस में शेयर करती हैं। जैसे रिवर नाइल है, 11 कंट्री से शेयर होता है। सो कुछ स्टेट्स अपस्ट्रीम भी होती हैं, ठीक है, कुछ स्टेट्स अपस्ट्रीम भी होती हैं जहां से रिवर ओरिजिनेट होता है, एंड कुछ स्टेट्स डाउन स्ट्रीम होती हैं। सो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्टेट्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज डाउन स्ट्रीम स्टेट्स को इंपेक्ट करती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, रिवर आपका ओरिजिनेट होता है सब्बर, लेट मी एक्सप्लेन दिस। रिवर आपका, ये समझो अपस्ट्रीम है, यहां से ओरिजिनेट होता है, तो इसके नियर बाय जो स्टेट होगी वो बनी आपकी अपस्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम।
तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अप स्ट्रीम स्टेट जो भी है वो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाती हैं, ठीक है, या पानी का फ्लो डाइवर्ट करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम जो स्टेट है वो इम्पेक्ट होगी ना उससे, ठीक है, कुछ इम्पेक्ट होगी ना डाउन स्ट्रीम स्टेट। या ऐसे समझे कि डाउन स्ट्रीम स्टेट डिपेंड ऑन अपस्ट्रीम एक्टिविटीज, जो अपस्ट्रीम स्टेट्स है उनकी एक्टिविटीज पे ये डिपेंड करती है डाउन स्ट्रीम। अब इससे अप एंड डाउन स्ट्रीम स्टेट्स के अमंग कॉपरेशन भी होता है एंड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अपस्ट्रीम स्टेट्स एंड डाउनस्ट्रीम स्टेट के अमंग कॉपरेशन भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो अपस्ट्रीम है एंड इंडिया ने वेस्टर्न रिवर पर, जो पानी पाकिस्तान के पास आता है, वेस्टर्न रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जिससे पाकिस्तान जो डाउन स्ट्रीम है वो अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज इंडिया कैन अल्टर द फ्लो ऑफ रिवर्स, और उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए भी हुए हैं, रेटल पावर प्रोजेक्ट है, जैसे किशन गंगा डैम है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्टेट्स। यहां ट्रांस बाउंड्री वाटर डिप्लोमेसी, डज एनीवन नो व्हाट इज द ट्रांस बाउंड्री वाटर डिप्लोमेसी? ट्रांस बाउंड्री वाटर डिप्लोमेसी, इसका मतलब किसी को पता है? व्हाट इज ट्रांस बाउंड्री वाटर डिप्लोमेसी? अगर आप इस पे ऐसे लिखते हैं, अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते हैं, एग्जामिनर पकड़ लेगा आपको गले से पकड़ लेगा। व्हाट इज ट्रांस बाउंड्री वाटर डिप्लोमेसी? Because transboundary water diplomacy plays important role. And what is transboundary water diplomacy? It refers to the diplomatic efforts and negotiations. It refers to diplomatic efforts and negotiations between countries जो कॉमन वाटर रिसोर्सेस जैसे लेक और रिवर शेयर करती हैं। It refers to, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। It refers to diplomatic efforts and negotiations between countries जो कॉमन वाटर रिसोर्सेस जैसे लेक और रिवर शेयर करती हैं, ताकि वाटर रिसोर्सेस अफेक्टिव, कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज हो बिटवीन देम, ताकि वाटर रिसोर्सेस अफेक्टिव, कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज हो अमंग देम। 21st सेंचुरी में वाटर डिप्लोमेसी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर शेयर्ड रिवर्स या लेक स्टेट के बीच में फेयरली मैनेज ना हो तो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, जिसकी वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। 21st सेंचुरी में देखें, वाटर डिप्लोमेसी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर शेयर्ड रिवर्स या लेक्स स्टेट के बीच में फेयरली मैनेज ना हो तो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, जिसकी वजह से रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जिसकी क्लासिकल एग्जांपल क्या है? रिवर नाइल बेसिन डिस्प्यूट बिटवीन इजिप्ट, सुडान एंड इथियोपिया, या साउथ चाइना सी डिस्प्यूट आल्सो एन एग्जांपल, या इंडस बेसिन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इसके एग्जांपल है, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। नाउ व्हाट इज हाइड्रोपॉलिटिक्स?
ये जो टर्म यूज होती है हाइड्रोपॉलिटिक्स, हाइड्रोपॉलिटिक्स। व्हाट इज हाइड्रोपॉलिटिक्स? डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ हाइड्रोपॉलिटिक्स? डज एनीवन नो द मीनिंग ऑफ हाइड्रोपॉलिटिक्स? किसी को पता है ये हाइड्रोपॉलिटिक्स है क्या? पॉलिटिक्स ऑन वाटर रिसोर्सेस, प्रिसाइज डेफिनेशन बताएं, एक्यूरेट। पानी की वेपनाइजेशन, वाटर की कंस्पिरेसी करना। हम्म, बताएं बताएं सारे, बताओ। हम्म, सीरत बता रही है कि कॉन्फ्लिक्ट। ओके, चले मैं बता देता हूँ। हाइड्रोपॉलिटिक्स का मतलब है, हाइड्रोपॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वाटर, political aspect of water. It refers to negotiations and conflicts that arise among the states over the management, use, and control of water resources. It refers to negotiations and conflicts that arise among the states over the management, use, and control of water resources. पर्टिकुलरली वो वाटर रिसोर्सेस जो ट्रांस बाउंड्री फ्लो करते हैं, पर्टिकुलरली वो वाटर्स, वो वाटर्स जो ट्रांस बाउंड्री फ्लो करते हैं, जैसे रिवर्स और लेक्स। जी मैं रिपीट करता हूं और करता हूं मैं। हाइड्रोपॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वाटर। इट रिफर्स टू negotiations and conflicts that arise among the states over the management, use, and control of water resources, particularly वो वाटर रिसोर्सेस जो ट्रांस बाउंड्री फ्लो करते हैं, जैसे रिवर या लेक। अब आया समझ? पहलगाम इंसिडेंट के बाद, ठीक है, पहलगाम इंसिडेंट के बाद साउथ एशिया में हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना। चाइना भी मेजर प्लेयर है। मैं हमेशा कहता हूं साउथ एशिया में मेजर प्लेयर चाइना भी है। आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को बायलेटरल नहीं देख सकते, चाइना भी है। ठीक है, चाइना इज आल्सो अ मेजर प्लेयर इन साउथ एशिया, चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो जो वाटर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया वो हो गया पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया। किस तरह से आगे जाके मैं बताता हूं आपको। पहलगाम इंसिडेंट के फौरन बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन मीडिया ने फौरन पाकिस्तान को ब्लेम किया और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बेसिस पर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर सस्पेंशन का तो वर्ड यूज नहीं है, अबेयंस का है, ABYEN अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंडेड एक्शन फॉर टाइम बीइंग। बेसिकली अबेयंस इज ड्राइव फ्रॉम सस्पेंशन, तो वहां से निकला हुआ है ये सस्पेंडेड एक्शन फॉर टाइम बीइंग। इसका मतलब है सस्पेंडेड एक्शन फॉर टाइम बीइंग। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी देखें, उसकी मीनिंग यही है। तो बेसिकली वो सस्पेंशन ही है, ठीक है, वो बेसिकली सस्पेंशन ही है। तो इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बेसिस पर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की। और वहां के जो होम मिनिस्टर है, मोटा जो नहीं है होम मिनिस्टर, दिखा है ना, अमित शाह, ये इतना बड़ा मुंह है उसका,
अमित शाह दिखा है ना, इंडिया का होम मिनिस्टर, इतना इतना बड़ा मुंह है उसका, मोटा था। और उसने ऐसे एक स्टेटमेंट दी कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में पहले कश्मीर इशू एंड इंडियन प्रॉक्सीज इन बलूचिस्तान, ये इशू होते थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेजर इश्यूज कौन से थे? कश्मीर, दूसरा इंडियन प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में, इंडियन प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में। वो जो कुलभूषण यादव था, गंजा सा, दिखा था ना आपने, वो पकड़ा था हमने। तो वही एग्जाम्पल है उसकी, प्रॉक्सीज, इंडियन प्रॉक्सीज तो सबोटाज बलूचिस्तान एंड सीपेक पर्टिकुलरली, ये इशू होते थे। अब न्यू इशू ऐड हो गया है, which is water sharing, meaning weaponization of trans rivers, trans rivers, weaponization of trans rivers। ठीक है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रांस रिवर्स, ये याद रहे, टर्मिनोलॉजीज याद रहे आपको। ओवरव्यू समझ आया आपको? ओवरव्यू क्लियर है आपको टॉपिक का? दसो मेनू पहले, पहले मेनू दसो। ऑल ऑफ क्लास में, मेरे वाले क्लास में इजिप्ट की मम्मी मत बन के बैठा करेंगे, वो जो इजिप्ट की मम्मी है ना, बस चुप करके बैठे हुए, इस तरह से मत बैठा करें, बताया करें। समझ आया सबको? ओके। अब आपने देखना है, रुको अब, ये आपका इंडस रिवर सिस्टम है। अब स्टूडेंट्स क्या है, ये कंप्लीट ड्रा करते हैं, ये ड्रा करने की नीड नहीं है, इस तरह से तो 3 घंटे इसी में ही गुजर जाएंगे। ये जो रिवर का फ्लो है ना, आपने वो ड्रा करना है पेपर में, समझ रहे हो? आपने पेपर में रिवर का फ्लो ड्रॉ करना है। ये ना हो कि पूरा आप ये ड्रॉ करने बैठ जाए, फिर ये बस यहीं पे गुजर गए। आपने रिवर का फ्लो ड्रॉ करना है जस्ट, बस ये बात याद रहे आपको। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा ये मैप आप अगर ड्रा करो, यहीं पे टाइम गुजर गया, बाकी क्वेश्चंस कौन करेगा? तो जस्ट रिवर का फ्लो ड्रॉ किया जाता है। ये नोट्स में मैंने इंक्लूड किया है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब दिस स्लाइड इज माय फेवरेट स्लाइड, बड़े मजे की है। इस पे मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी सही, आपसे भी मैं ओपिनियन पूछूंगा। वाट वाटर स्कार्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस, वाटर स्कार्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट नेक्सस, कि वाटर स्कार्सिटी और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में क्या रिलेशन है? वाटर स्कार्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो रिलेशन है, उस पर दो व्यूज हैं। नंबर वन, अब ये टर्म्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, हाइड्रो ऑप्टिमिस्ट एंड हाइड्रो नंबर टू पेसिमिस्ट। अब आप इसमें से कौन है, मैं आपसे बाद में पूछता हूं कि आप इसमें से कौन है। पहले मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं कि ये दोनों टर्म्स हैं क्या, हाइड्रो ऑप्टिमिस्ट एंड हाइड्रो पेसिमिस्ट। हाइड्रो पेसिमिस्ट कहते हैं कि वाटर स्कार्सिटी, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं पेसिमिस्ट वाले को। हाइड्रो पेसिमिस्ट कहते हैं कि वाटर स्कार्सिटी ग्रो होने की वजह से, वाटर स्कार्सिटी जो ग्रो हो रही है ना, वो हो रही है राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज आल्सो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन वाटर स्कार्सिटी, जिसकी वजह से कंपटीशन एंड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स
होंगे अमंग द स्टेट्स, जिसकी वजह से कंपटीशन एंड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे अमंग द स्टेट्स, स्पेशली उन रीजन्स में जहां ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। रिपीटिंग माय पॉइंट, हाइड्रोपेसिमिस्ट कहते हैं कि वाटर स्कार्सिटी ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से स्टेट्स के अमंग कंपटीशन भी होगा, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, स्पेशली उन रीजन्स में जहां पे ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल साउथ एशिया, जिसकी क्लासिकल एग्जांपल है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। और हाइड्रो पेसिमिस्ट अपने स्टैंस को सपोर्ट करने के लिए हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी देते हैं। दूसरी तरफ हाइड्रो ऑप्टिमिस्ट क्या कहते हैं, इनको उम्मीद है। दूसरी तरफ हाइड्रो ऑप्टिमिस्ट कहते हैं कि वाटर स्कार्सिटी की वजह से स्टेट्स के बीच में टेंशन होता है, दैट इज नेचुरल, लेकिन आज तक कोई मेजर वार नहीं हुई है ऑन वाटर अमंग द स्टेट्स। उल्टा ये कहते हैं कि वाटर रिसोर्सेस पर स्टेट्स लड़ती नहीं है बल्कि कॉपरेट करती हैं। उल्टा ये कहते हैं कि वाटर रिसोर्सेस पर स्टेट्स लड़ती नहीं है बल्कि कॉपरेट करती हैं। दे आर्ग्यू दैट वाटर रिसोर्सेस आर कैटलिस्ट फॉर cooperation among the states, upper and lower riparian, RIPARIN, अपर एंड लोअर रिपेरियन स्टेट्स आपस में ट्रीटीज कंक्लूड करती हैं, ज्वाइंट कमीशन बनाती हैं ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, जिसकी एग्जांपल है इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस परमानेंट इंडस बेसिन कमीशन जो बनाई हुई है हमने, इंडस वाटर ट्रीटी की बेसिस पे इंडस परमानेंट बेसिस कमीशन बनाई हुई है ना, जहाँ पे पाकिस्तान का कमिश्नर होता है और इंडिया का कमिश्नर होता है, आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो इनका ये व्यू है कि वार नहीं होती वाटर रिसोर्सेस में बल्कि स्टेट्स कॉपरेट करती हैं। आप बताएं, आप किस व्यू से एग्री करते हैं? आर यू हाइड्रो ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट? 10 में आप किससे एग्री करते हैं? हम्म, सारे पेसिमिस्ट हैं तो समझे, किसी ने नहीं कहा हाँ मरियम कह रहे हैं ऑप्टिमिस्ट नहीं, सारे ही। ये टर्म्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना आप लोग? बताएं, ये टर्म्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना आप लोग? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना आप लोग? कभी सुनी है पहले ये? कभी सुनी है ये टर्म्स आपने पहले? मैंने अपनी पॉकेट से निकाली है। जी, चलें। ये टर्म्स यूज करनी है आपने, ठीक है? ये यूज करनी है आपने। एक्समल कोई मेट्रिक पास नहीं होता या एफएससी पास नहीं होता, सलेहा चीमा। एक्समल को आप जानते नहीं है, ठीक है? एक्समल को आप जानते नहीं है, एक्समल कोई मैट्रिक पास एफएससी पास नहीं होते, ठीक है? एक्समल की टेंशन ना ले, उनको उसको पता होता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग पता होती है। आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल आप वाटर पे ऐसे लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उस एग्जामिनर को साइन होगा? एग्जामिनर एक नहीं होता ना, होती है, एक नहीं होती है, एक होता है। तो अकॉर्डिंगली उसको ही ऐसे आपका जाएगा, तो पता होगा जो चीजें आपने नहीं लिखी है ना, वो भी पता होगी कि ये लिखना था, ठीक है? हाँ, इस दफा मैं ही इंजीनियर हूँ।
चलें। Upstream and downstream dynamics. Let's discuss upstream and downstream dynamics. ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डायनामिक्स को डिस्कस करते हैं। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिप्लोमेसी और वाटर रिसोर्सेज हैज प्लेड वाइटल रोल सिंस वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होते हैं, मीनिंग पासिंग थ्रू स्टेट्स, उन पर नेचुरली ही पावर इम्बैलेंस होता है। नेचुरली पावर इम्बैलेंस होता है। पावर इम्बैलेंस जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स होते हैं, मीनिंग पासिंग थ्रू स्टेट्स, उन पर नेचुरली ही पावर इम्बैलेंस होता है अमंग द स्टेट्स। कुछ स्टेट्स अपस्ट्रीम होती हैं, कुछ डाउनस्ट्रीम होती हैं, एंड दिस इज नेचुरल फीचर। यू कैन नॉट चेंज योर ज्योग्राफी। आप अपनी ज्योग्राफी तो चेंज नहीं कर सकते ना, आपके हाथ में तो नहीं है। अगर आप डाउन स्ट्रीम स्टेट हैं तो है नेचुरली ये, उसको आप चेंज तो नहीं कर सकते ना। मतलब आप रिवर को पकड़ के कहीं और तो नहीं लेके जा सकते, ये नेचुरली फिनोमेना है ना आपका। ठीक है, जो स्टेट्स अपस्ट्रीम होती हैं उनके पास कंट्रोल होता है रिवर फ्लो का। जैसे चाइना, फॉर एग्जाम्पल चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना चाइना इज अपस्ट्रीम। चाइना अपस्ट्रीम स्टेट है। कौन से रिवर पे? रिवर यार्लंग। और ये रिवर जब इंडिया में आता है तो ये इसका नाम चेंज हो जाता है और ये रिवर बन जाता है रिवर ब्रह्मपुत्र। चाइना इस पे अपस्ट्रीम है। ठीक है, इसी तरह से इंडिया इंडिया अपस्ट्रीम है किस पे? रिवर इंडस पे। रिवर इंडस पे अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्टेट्स के पास हाइड्रोलॉजिकल एडवांटेज होता है। दे कैन यूनिलेटरली carry out projects like massive dams. They can divert the natural flow of water through irrigation diversion schemes. इससे ये होगा कि अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ वाटर जो डाउन स्ट्रीम जाएगी वो चेंज हो सकती है। रिपीटिंग दिस पॉइंट, सुनिए ध्यान से। दे कैन यूनिलेटरली कैरी आउट प्रोजेक्ट्स लाइक मैसिव डैम्स। They can divert the natural flow of water through irrigation diversion schemes. इससे ये होगा कि अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ वाटर जो डाउन स्ट्रीम स्टेट जाएगी वो चेंज हो सकती है ना, वो चेंज हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल रिवर यार्लंग या रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर या रिवर ब्रह्मपुत्र, इस पर बांग्लादेश और इंडिया, बात ध्यान से सुनने, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं ध्यान से सुनो। इस पर बांग्लादेश एंड इंडिया डाउन स्ट्रीम है और चाइना इज अप स्ट्रीम। रिवर इंडस पर पाकिस्तान इज डाउन स्ट्रीम। पाकिस्तान इज डाउन स्ट्रीम एंड इंडिया इज अपर स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम स्टेट्स का इकोलॉजिकल बैलेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड वाटर स्कार्सिटी डिपेंड करती हैं अपस्ट्रीम स्टेट्स पर। फॉर एग्जाम्पल अपस्ट्रीम स्टेट्स कैन स्टॉप, डाइवर्ट एंड pollute rivers, या दे कैन बिल्ड मैसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जिससे पानी का फ्लो डाइवर्ट भी हो सकता है। और अगर
डाउन स्ट्रीम स्टेट्स ऑब्जेक्ट करें तो अपस्ट्रीम स्टेट्स का ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि हम अपनी डेवलपमेंट या एनर्जी नीड्स के लिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि इंडिया का आर्ग्यूमेंट है। और जो लोअर स्ट्रीम स्टेट्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है फिर? वो क्या करेंगे? उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके आवाज उठाएं। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके आवाज उठाएं। अगर मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर है, अटैक कर दो। अगर इकोनॉमिक पावर है तो सैंक्शंस या ट्रेड बंद कर दो। सही है ना? मतलब अपस्ट्रीम का ये आर्ग्यूमेंट है कि हम अपनी डेवलपमेंट एंड एनर्जी नीड्स के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये वो रीजन यूज कर सकते हैं। और लोअर स्ट्रीम फिर क्या करेंगे? उनके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएं, आवाज उठाएं। अगर वो इकोनॉमिक पावर है तो ट्रेड बंद कर दें, मिलिट्री पावर है तो अटैक कर दें। यही सिचुएशन है ना, क्योंकि आज के टाइम में पावर एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप इज चेंजिंग। 21st century में power and authority relationship is changing and much depends on diplomatic influence, military might and economic strength. रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट, क्या 21st century में पावर एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप इज चेंजिंग। नाउ मच डिपेंड्स ऑन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, मिलिट्री माइट एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। जहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू। तावीज वगैरह भी डालते हैं, चलें क्यों आप तावीज करती हैं मरियम? तो मिलिट्री पावर यूज करें या इंटरनेशनल फॉर्म्स पे जाएं, बात करें, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जहां तक समझ आया सबको जल्दी बताओ। हाँ जी, अपर पेरियन, बिल्कुल सुहाना सही कह रही है। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ओके, पहलगाम इंसिडेंट ने पावर डायनामिक्स को पावर डायनामिक्स को चेंज कर दिया है, क्योंकि वाटर रिलेटेड डिस्कोर्स इज नाउ अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। क्योंकि वाटर रिलेटेड डिस्कोर्स इज नाउ अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वाटर इश्यूज have become a matter of national sovereignty and survival rather than just economic and environmental concerns। ये वाटर इश्यूज जो हैं वो नेशनल सोवेनिटी एंड सर्वाइवल बन चुके हैं। आल्सो ये पॉइंट समझो, ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, साउथ एशिया में पहलगाम इंसिडेंट के बाद ये भी शो हो रहा है कि किस तरह नॉन वाटर इशू, किस तरह नॉन वाटर रिलेटेड इशू कैन जनरेट अ वाटर इशू, कि एक नॉन वाटर रिलेटेड इशू वाटर इशू को जनरेट कर रहा है। अब पहलगाम इंसिडेंट कोई वाटर रिलेटेड इशू तो नहीं है ना, इट इज नॉट इट इज नॉट रिलेटेड टू दी वाटर रिलेटेड इशू, कोई वाटर रिलेटेड इशू तो नहीं है पहलगाम। बट पहलगाम इंसिडेंट led to the suspension of Indus Water Treaty and has triggered a water conflict between India and Pakistan। ये साउथ एशिया में सिक्योरिटी इतनी फ्रजाइल है कि एक नॉन वाटर इशू
ट्रिगर कर रहा है वाटर इशू को, जिसकी एग्जांपल है सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी बाय इंडिया एंड हैज ट्रिगर्ड वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब वाटर इशू इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू एनी मोर। जो वाटर इशू है ना, अब वो पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। अब इट इज नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इशू। इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। इसीलिए इसीलिए वाटर इशू को अब कोई मिनिस्ट्री नहीं डील करती, बल्कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर डील करते हैं। अब वाटर इशू को कोई मिनिस्ट्री डील नहीं करती, पॉलिटिशियंस डील नहीं करते, उसको डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर्स ही डील कर रहे हैं। क्योंकि वाटर जो है साउथ एशिया में, वो आपका नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है। अब आपका समझ रहा है हाइड्रो पॉलिटिक्स एंड वाटर वेपनाइजेशन, हाइड्रो पॉलिटिक्स एंड वाटर वेपनाइजेशन समझ आ रहा है ना आपको? कि ये टर्म्स हैं क्या। नाउ लेट्स डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ या इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको बता देता हूं कि ये इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली है क्या। जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। और ये मैंने अपने सेशन में भी पढ़ाया हुआ इसका बैकग्राउंड, और आप लोग जो न्यू हैं, जो कि कभी सेशन जिसने नहीं लिया, उनको भी पता होना चाहिए। इंडस बेसिन सिस्टम में इंडस रिवर आता है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे झेलम है, चनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये सारे रिवर्स कहाँ कंबाइन होते हैं बताएं? ये पांचों रिवर्स कहाँ कंबाइन होते हैं? किस जगह पे ये पांचों रिवर्स कंबाइन होते हैं बताओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। कोट मिठा, बिल्कुल, उजाला, वेरी गुड। ठीक है, और इसका आउटफ्लो कहाँ कहाँ है? इंडस रिवर का आउटफ्लो कहाँ है, आउटफॉल कहाँ है? आउटफॉल कहाँ है? इंडस रिवर का आउटफॉल कहाँ है बताए? आउटफॉल कह रहा हूं मैं, अरेबियन सी, वेरी गुड, बिल्कुल। ये आप देखें। अब पेपर में आपने क्या करना है, सुनिए ध्यान से। पेपर में आपने ये पूरा ड्रॉ नहीं करना। पेपर में बेसिकली आपने जो ड्रॉ करना है, वो ये चीजें ड्रॉ करनी है, ये चीजें ड्रॉ करनी है। रुके एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये चीजें ड्रॉ करनी है। ये पूरा ये नहीं ड्रॉ करना आपने, नो, ठीक है। इलस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं कि आप ये पूरा ड्रॉ करें तो 3 आवर्स यहीं पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। यू नो हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन इन सब कॉन्टिनेंट, जो इरिगेशन की हिस्ट्री है ना सब कॉन्टिनेंट में, इट डेट बैक्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसकी आप देखें, हिस्ट्री देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन who built a sophisticated system of canals and dams to irrigate crops। उन्होंने ही बनाए थे, इंडस वैली पीपल ने ही बनाए थे कैनाल्स, डैम्स। उसके बाद जब ब्रिटिश का कॉलोनियल सिस्टम आता है, तो इरिगेशन सिस्टम को एक्सपेंड किया गया, और ब्रिटिश ने लार्ज डैम्स एंड कैनाल्स उसको बनाना शुरू कर दिया। तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन, लाइक सखर बैराज है, ब्रिटिश ने बनाई, 1932 में बनी है। टोसा बैराज है। देयरफॉर जब साउथ एशिया डिवाइड हुआ बिटवीन टू इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान, तो रीजन में ऑलरेडी हाईली डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था, जो कि ब्रिटिश एंड इंडस वैली पीपल ने बिल्ड किया था। जब पार्टीशन हो रहा था, तो बाउंड्री लाइन बनाई गई थी, लेकिन इरिगेशन सिस्टम को माइंड में नहीं रखा गया था।
जब बाउंड्री लाइन बन रही थी तो इरिगेशन को माइंड में नहीं रखा गया था। रेड क्लिफ ने, रेड क्लिफ अवार्ड पढ़े होंगे पाकिस्तान स्टडीज में आपने। आल्सो वाटर डिस्प्यूट जो था ना, वो पार्टीशन से पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था। कौन से स्टेट में? सिंध और पंजाब, ये शुरू से लड़ते आ रहे हैं पानी पे, बिफोर द पार्टीशन। मतलब पार्टीशन से पहले ही सिंध और पंजाब में वाटर डिस्प्यूट था, लेकिन वो ब्रिटिश ने सेटल किया किसके थ्रू? राव कमीशन के थ्रू। राव कमीशन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं सिंध पंजाब एग्रीमेंट 1945। 1945, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंध पंजाब एग्रीमेंट 1945। ये ब्रिटिश ने सेटल किया था थ्रू राव कमीशन। ब्रिटिश ने सेटल किया थ्रू राव कमीशन, ठीक है। लेकिन पार्टीशन के बाद पंजाब भी तो हाफ डिवाइड हुआ। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के जो वाटर चैलेंजेस है ना, वो भी इंक्रीज होने लगे। पाकिस्तान वाटर चैलेंजेस फेस करने लगा क्योंकि इंडिया जो है वो अपर रिपेरियन स्टेट था। एंड पाकिस्तान के वाटर्स को वो ब्लॉक कर सकता था। आल्सो रेड क्लिफ ने सही से बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केट ही नहीं की। एंड पाकिस्तान को फ्यू शेयर ऑफ वाटर एंड लैंड भी मिले। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के वाटर वॉर्स इंक्रीज होने लगे एंड बोथ स्टेट्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू सिंध पंजाब एग्रीमेंट, जो हमने पीछे पढ़ा 1945 वाला। दोनों ने डिसाइड किया कि सिंध पंजाब एग्रीमेंट को कंटिन्यू करते हैं, अलोकेशन ऑफ वाटर। एंड इस एग्रीमेंट को हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहते हैं। लेकिन ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड होता है, ये स्टेट स्टिल एग्रीमेंट एंड होता है 1948 में। 1948 में। एंड विद द एंड ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो वाटर चैलेंजेस हैं वो इंक्रीज होने लगे कि इंडिया पाकिस्तान का पानी ब्लॉक ना कर दे, ठीक है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली फिर इंडस वाटर ट्रीटी आपकी कंक्लूड होती है 1960 में। 1960 में। समझ आया? बैकग्राउंड समझ आया? हिस्ट्री समझ आई आपको? जल्दी से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इंडस वाटर ट्रीटी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको एटलीस्ट। ओके। वेदर इंडिया कुड यूनिलेटरली रिवोक इंडस वाटर ट्रीटी, क्या यूनिलेटरली इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है या नहीं? पहले तो इस पे बहस की जाए। इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आप देखें, उसमें ऐसा कोई भी क्लास नहीं है, ऐसा कोई भी क्लास नहीं है सस्पेंशन का। आल्सो एक चीज याद रखें, इंडस वाटर ट्रीटी इज अ रेटिफाइड ट्रीटी। रेटिफाइड ट्रीटी, रेटिफाइड ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक गारंटर है। तो इस ट्रीटी में कोई भी क्लास नहीं है सस्पेंशन का। ये ट्रीटी कोई भी स्टेट, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इसको सस्पेंड तो दूर की बात है, उसमें क्लास ही नहीं है, टर्मिनेट नहीं कर सकती। ये ट्रीटी तब टर्मिनेट होगी, ट्रीटी टर्मिनेट होती है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली। ट्रीटी तब टर्मिनेट होती है जब इंडिया और पाकिस्तान म्यूचुअली वर्ल्ड बैंक को जाके कहें कि हम दोनों स्टेट्स इस ट्रीटी से बाउंड नहीं है, हम दोनों उसको खत्म करना चाहते हैं, फिर जाके ये ट्रीटी आपकी टर्मिनेट होगी। एक स्टेट की मर्जी से ये टर्मिनेट नहीं हो सकती, ठीक है। आल्सो ये ट्रीटी वार में भी टर्मिनेट नहीं हो सकती। इंटरनेशनल लॉ कहता है, इंटरनेशनल लॉ जो ट्रीटी से डील करता है, इंटरनेशनल लॉ
कहता है कि वार में भी ये ट्रीटीज टर्मिनेट नहीं होगी। वार में भी वो ट्रीटीज टर्मिनेट होती है जिसके लिए गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस असेंशियल होते हैं, वही ट्रीटीज टर्मिनेट होती है। नेचुरल रिसोर्सेज पे ट्रीटीज टर्मिनेट नहीं होती। तो ये जो सस्पेंशन है ये यूनिलेटरल सस्पेंशन है एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो वायलेशन है ना अलीजे खान, वही मैं बता रहा हूँ, वायलेशन है कि ये ट्रीटी टर्मिनेट ही नहीं हो सकती। सस्पेंशन का कोई क्लास नहीं है, ठीक है, सस्पेंशन का कोई क्लास नहीं है, ना ही टर्मिनेट होगी, लेकिन जब दोनों स्टेट्स चाहेंगे। अब आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे। ये जो ट्रीटी सस्पेंड होती है इसका मतलब बेसिकली क्या है? किसी को पता है इसका मतलब क्या है? इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? मतलब क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? ऑब्वियसली बात नहीं, टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक दे, जो रिवर्स फ्लो हो रहे हैं इनका पानी रोक दे। वाटर टेररिज्म, नो, व्हाट इज वाटर टेररिज्म? न्यूक्लियर वॉर? ओहो, कहाँ न्यूक्लियराइजेशन पे चली गई? मतलब किस तरह से फूड स्टोरेज इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी? किस तरह से, मतलब किस तरह से, हाउ? वो मैं पूछ रहा हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने जो सस्पेंड किए, क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? इवन ये टेक्निकली पॉसिबल भी है, ये टेक्निकली पॉसिबल भी है। हाँ जी, इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है इसकी टेक्निकल मीनिंग ये है, अब सुनो, इसकी टेक्निकल मीनिंग ये है कि इंडिया वुड नॉट शेयर डेली डेटा ऑन फ्लो ऑफ वाटर। सुने 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 सुनो स्कॉलर, सुनो, गलत बता रहे हो। इसका मतलब ये है, इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की है इसकी टेक्निकल मीनिंग ये है कि इंडिया वुड नॉट शेयर डेली डेटा ऑन द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लड फोरकास्ट अंडर द ट्रीटी, फ्लड फोरकास्ट, कि फ्लड्स तो नहीं आएंगी, फोरकास्ट, फ्लड्स तो नहीं आएंगी बस में। और जो इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स अभी बनाए हुए हैं या इन फ्यूचर बनाएगा, उसकी डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं होगी। कि क्या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर बन रहे हैं या रन ऑन द रिवर बन रहे हैं, उसकी डेटा शेयर नहीं होगी, उसकी डिजाइन शेयर नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी। आल्सो ट्रीटी सस्पेंशन का यह भी आउटकम है कि जो परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग्स होती है ना अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो अब नहीं होंगी। इन सिंपल वर्ड्स, देयर विल बी नो कॉपरेशन with Pakistan on water distribution. There would be no cooperation with Pakistan on water distribution, no data sharing. इसका मत टेक्निकल मीनिंग इसकी ये है, इसकी टेक्निकल मीनिंग यही है। इंडस वाटर के अंडर, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब वो शेयर नहीं होगी, जिससे क्या होगा? इट विल डिस्टर्ब इरिगेशन प्लानिंग इन पाकिस्तान टू मेजर प्रोविंसेस, दैट इज द सिंध एंड पंजाब। क्योंकि आपको जब डेटा नहीं मिलेगी तो आप इरिगेशन प्लानिंग किस तरह से करेंगे? और पाकिस्तान एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, मेजर दो प्रोविंसेस सिंध एंड पंजाब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। This information breakdown could lead to major conflict between two nuclear states. Also, Indus Water Treaty suspension का ये मतलब नहीं है कि इंडिया would stop Pakistan's water over the night, रातों रात बस पाकिस्तान का पानी रोक दे।
न्यू दिल्ली के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो रिवर्स को स्टॉप करे या पानी को डाइवर्ट करे। जो अभी अभी उसके जो करंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है ना ऑन इंडस रिवर, लाइक रेटिल पावर प्रोजेक्ट, that would only marginally increase the Indian water storage capacity। और ये प्रोजेक्ट्स भी कोई अभी कंप्लीट नहीं होंगे, ये कोई 2000 2033 तक ये चलेंगे, फिर जाके ये कंप्लीट होंगे। अगर इंडिया ने डैम्स भी बनाए, फिर भी इट कैन नॉट स्टॉप पाकिस्तान वाटर, बिकॉज टेक्निकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स कैन ओनली होल्ड बैक वाटर टेम्परली, क्योंकि पावर जनरेशन के लिए इट इज नेसेसरी टू रिलीज वाटर थ्रू टर्बाइंस। पावर, पानी को आपने रिलीज करना होगा ना, घर तो नहीं लेके जा सकते हैं आप, टर्बाइंस को चलाने के लिए पानी को रिलीज करना होगा ना। तो बेशक डैम्स बना लें, लेकिन फिर भी पानी को नहीं रोक सकते। टर्बाइंस किस तरह से चलेंगी, जब पानी को रिलीज करेंगे ना। तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक दे, बेशक डैम्स बना लें। समझ आया आपको, ये क्रिटिकल एनालिसिस का समझ आया कि बेसिकली ये सस्पेंशन का मतलब क्या है। काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो कहते हैं सर पानी रोक देंगे इंडिया का, पाकिस्तान का। और किस तरह से पानी रोकेंगे। और काफी सारे स्टूडेंट्स को मुझे मतलब ही नहीं पता था। आपको पता था, मुझे बताओ। आपके भी माइंड में ये होगा ना कि पानी रोक देंगे बस इंडिया वाले, आपके भी माइंड में यही था ना कि इंडिया वाले पानी रोक देंगे। अच्छा, चल रहे तो वो पानी नहीं रोक सकते। वही ना, इन्फॉर्म मुदस्सिर, इसका मतलब यही है ना कि वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी ना, कि फ्लड्स आ रही हैं, नहीं। वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात हो रही है वहां पे। पानी तो नहीं रोका उन्होंने, इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हुई ना फ्लड्स की, इसी वजह से वो फ्लड्स आई, जिसको आप वाटर वेपनाइजेशन कहते हो। यही तो है ना बेसिकली। डायरेक्शन चेंज कहाँ करेंगे, घर पे लेके जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसके लिए, डायरेक्शन चेंज के लिए भी यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, चलें जी। अब आते हैं इसके रीजनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या होंगे। व्हाट आर द रीजनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस, बताएं मुझे। व्हाट आर द रीजनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस, उसको रीड आउट करते हैं, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। पाकिस्तान इज ऑफिशियली सेड दैट, पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा है कि अगर आपने पानी को डाइवर्ट किया या पानी के साथ हरकत की, तो ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी रेड लाइन है, और ये एक्ट ऑफ वार होगा। क्योंकि पानी जो है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान की कुछ रेड लाइंस भी हैं। एक, इंडस वाटर ट्रीटी, पानी रोकना। दूसरा, हमारी पोर्ट्स पे अटैक, विच इज ड्राइव फ्रॉम द पर्ल हार्बर इंसिडेंट। पर्ल हार्बर इंसिडेंट के बारे में जानते हो आप? पर्ल हार्बर के बारे में सुना है आपने? पर्ल हार्बर, व्हेन यूएसए एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर टू। नहीं सुना हाली से? हद करते हैं आप लोग। पर्ल हार्बर पे जब जापान ने अटैक किया था, ठीक है, उसके बाद ही तो यूएसए वॉर में एंटर हुआ और जापान पे न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई। जी। तो हम उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमारी पोर्ट्स पे अगर अटैक हुआ या हमारी मिलिट्री को इतना ग्रीवियस लॉस हुआ कि वो आगे उठ नहीं सकेगी, ठीक है, चले फॉल्स फ्लैग था या जो भी था, लेकिन हम इंस्पिरेशन उससे ड्रा करते हैं। हम पर्ल हार्बर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंस्पिरेशन उससे ड्रा करते हैं। तो इस पे ये हमारी रेड लाइंस हैं। वाटर, weaponizing water to use it against Pakistan is a strategic leverage by India could be a recipe for regional instability। अगर इंडिया वाटर को वेपनाइज करके पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज कर रहा है ना, तो बेसिकली रीजनल इंस्टेबिलिटी ही की तरफ जा रहे हैं हम। रीजनल
स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंडस बेसिन सिस्टम है ना जो बेसिकली इट सपोर्ट्स 80% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर सिस्टम। 40% हमारी एम्प्लॉयमेंट, 40% एम्प्लॉयमेंट हमारी, या 40% पॉपुलेशन हमारी इस पे डिपेंड करती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, खाने पीने के लिए भी और आल्सो जॉब्स के लिए भी। और अभी की जो कंट्रीब्यूशन है ना, पहले तो एग्रीकल्चर 23% कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में, अभी वो 25% तक आ गई है। Therefore, any move to politicize water by India could potentially be translated as a national security threat by Pakistan. कि कोई सी भी अगर उसने हरकत की तो ये पाकिस्तान कंसीडर करेगा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आल्सो इस पे न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको वो पानी नहीं देंगे, फॉर एग्जाम्पल बंद कर देते हैं, तो आप सर्वाइव किस तरह से करोगे? जब स्टेट सर्वाइवल की बात आती है ना, न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं। जब स्टेट सर्वाइवल की बात आती है कि स्टेट सर्वाइव ही नहीं कर सके, फिर क्या करे? वो कहेंगे हम तो डूबेंगे, चल रहे हैं, मर रहे हैं, आपको मार के जाएंगे। तो हेंस इंडिया इज एडिंग another layer of instability to already volatile security situation of साउथ एशिया। इंडिया एक और लेयर ऐड कर रहा है इंस्टेबिलिटी की, क्योंकि साउथ एशिया की ऑलरेडी सिक्योरिटी वोलेटाइल है, उसमें से एक और लेयर ऐड कर दी पानी वाली। In fact, Indian path is setting a dangerous precedent that prefers coercion or cooperation। ये जो इंडिया ने चूज किया है ना, ये डेंजरस पाथ, कोएजन rather than cooperation। This would undermine international treaty frameworks that underpins regional peace। तो अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी अगर सस्पेंड की है उन्होंने, जो कि रिकॉग्नाइज ट्रीटी है, रेटिफाइड ट्रीटी है, तो आगे जाके ट्रीटीज का फ्यूचर क्या बनेगा? ट्रीटीज जो होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, उसका फ्यूचर क्या बनेगा? तो फिर तो कोई स्टेट मानेगी नहीं, ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा, एक दूसरे स्टेट्स का आपस में ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। स्टेट्स आपस में ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, ट्रीटीज का क्या फ्यूचर होगा? फिर एग्रीमेंट्स का क्या फ्यूचर होगा? वो नाम के ही रह जाएंगे। कोई भी मुंह उठा के एग्रीमेंट को तोड़ दे, दफा करे, हम नहीं मानते एग्रीमेंट्स को। आपने रेटिफाइड भी किया हो, रेटिफाई भी किया हो, तो एग्रीमेंट्स को कौन मानेगा आगे जाके? ठीक है। अमेरिका को क्या कह सकते हैं? साउथ एशिया पे बात करें, अमेरिका को छोड़ें, साउथ एशिया पे बात करें, साउथ एशिया पे, ठीक है, साउथ एशिया पे बात करें। अब वे फॉरवर्ड पे आते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? People of subcontinent cannot afford another water crisis having regional and extra-regional repercussions। ये साउथ एशिया ना अब एक और मजीद क्राइसिस अफोर्ड नहीं कर सकता, खास करके पानी पे। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी फ्रेमवर्क। इंडिया को कॉपरेशन की तरफ आना होगा। ये जो इंडिया में हॉकिश वॉइसेस होती है ना, ये जो अमित शाह, ठीक है, अमित शाह टाइप, पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे। इंडिया को कहना, सोचना चाहिए कि देखें, दो न्यूक्लियर कंट्री हैं, आप पानी रोकेंगे तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, ठीक है, तो इंडिया भी उससे सफर करेंगे। वो हमें चोट पहुंचाएंगे, हम उनको डबल चोट पहुंचाएंगे। क्या होगा अल्टीमेटली? होगा क्या? इंस्टेबिलिटी, दोनों स्टेट्स ही खत्म हो जाएंगी। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं ना, अगर सेम लीडरशिप आए ना इंडिया में, पाकिस्तान और इंडिया में इतनी पोटेंशियल है, इतनी पोटेंशियल है, आपको पता है, अगर ये कॉपरेट करे ना ट्रेड पे, ये लीडिंग पावर्स बन सकते हैं। चाइना की भी नीड ना पड़े आपको। पाकिस्तान और इंडिया में इतनी पोटेंशियल है, अगर ये कॉपरेट करे ना, बॉर्डर देखें मिले मिला हुआ है, ठीक है, अगर ये कॉपरेट करें, दोनों में इतनी पोटेंशियल है कि हमें चाइना की, किसी की, यूएस की नीड नहीं पड़े, दोनों ही काफी है। अगर ये कॉपरेट करें ट्रेड में, ट्रेड, अच्छे रिलेशंस हों, किसी की भी नीड नहीं है आपको, ना यूएसए की, ना चाइना की, किसी की भी नीड नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तो इंडिया में भी पॉवर्टी है हफ्सा,
ठीक है, इंडिया में भी पॉवर्टी है। आपको जाके स्टेटिक्स देखें, इंडिया में ज्यादा पॉवर्टी है पाकिस्तान से। वहां की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। यहाँ अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, उल्टा सिस्टम चलता है। वहां गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। यहाँ अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। ठीक है, यहाँ इस तरह से सिस्टम चलता है। आप गरीब हैं, चल रहे हैं। तो वहां पे पॉवर्टी है। समझ रहे हो? तो इस तरह की जो वॉइसेस हैं इसको इग्नोर करना चाहिए। इंडियन लीडर्स को बेसिकली कॉपरेशन की तरफ आना चाहिए। कॉपरेशन की तरफ आना चाहिए दोनों को। इसका यही सोल्यूशन है। ओके। समझ आया आज का लेक्चर? बताओ। बाकी जिन स्टूडेंट्स को एनरोल करना है वो मैम सादिया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बताओ पहले, आज का लेक्चर मजा आया?